फ्रीक्वेंसीज और यहाँ पे
राइट, यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव्स है और इंसिडेंट वेव्स भी। अब देखो यहाँ पे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, लाइक यहाँ पे एटम होता है और यहाँ पे वेव्स आती है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, यहाँ से होके गुजरती है, फाइन। अब यहाँ पे जब वो वेव्स आ रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट वेव्स। ये जो वेव्स आ रही है ना इस एटम के सामने, उसे हम कहेंगे इंसिडेंट वेव्स। और उसके बाद जो गुजरती है ट्रांसमिटेड वेव्स, फाइन। ये हमारा इंसिडेंट वेव्स और ये हमारा ट्रांसमिटेड वेव्स, ओके। यहाँ पे ये लिख लेते हैं, इसका ट्रांसमिटेड वेव्स क्या होते हैं, पहले लिखते हैं इंसिडेंट वेव्स। यहाँ पे ये कुछ नहीं, थोड़ा सा वेव्स जो हमने क्या किया इसके ऊपर इंसिडेंट कर दिया, तो उसे कहेंगे इंसिडेंट वेव्स। और ट्रांसमिटेड वेव्स क्या होगा, लाइक द वेव्स obtained after passing through the एटम आर कॉल्ड ट्रांसमिटेड वेव्स। तो ट्रांसमिटेड वेव्स और इंसिडेंट वेव्स में आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा। जस्ट क्या हो रहा है, वेव्स आ रही है यहाँ पे, एक एटम है जो वेव्स आ रही है उसके ऊपर गिर रही है, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव्स। और जो गिरने के बाद मतलब ऐसे गुजर के जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिटेड वेव्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक और फिनोमेना हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेव्स तो आ रही है। अब वेव्स क्या है हमें पता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बना हुआ है, फाइन। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो हो गए, वो जस्ट ऐसे वेट करता रहा, जस्ट ऐसे वेट कर रही थी कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए कि न्यूक्लियस से बाहर जाए, थोड़ी देर, फाइन। न्यूक्लियस से थोड़ी देर के वो बाहर जाना, दूर जाना चाहता है। तो अब मौके पे कौन आता है, हमारा वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो दूर से वेव्स आ रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे वेट कर रहा है, तड़प रहा है कि उसे एनर्जी मिल जाए, ओके, एनर्जी मिल जाए। तो वेव्स आ रही है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेव्स आ रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खड़ा है। यहाँ पे क्या करेगा, जो मैंने पहले ही बताया था, लाइक ये जो वेव्स जो पैकेट है ना, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इसे सिर्फ एक ही एब्जॉर्ब करेगा, लाइक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कि ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ लेगा। अगर उसे एक छोटा सा मतलब छोटा एनर्जी जो उसका एनर्जी पैकेट का वैल्यू बहुत कम है, तो वो सिर्फ यहाँ तक ही छूटेगा, अगर ज्यादा है तो दूसरे ऑर्बिट में, फाइन। और यहाँ पे क्या करेगा, उस इंस्टेंट में क्या होगा, लाइक वेव्स कंटिन्यू, यहाँ पे रुकेगा तो नहीं, लाइक वो उसे कूदने दो, उसे एक्साइट होने दो, उसे नीचे आने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क स्पॉट भी आएगा, लाइक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में। भाई यहाँ पे देखो वेव्स कंटिन्यूसली आ रही है, उसके बीच में एक एटम है, वेव्स उस एटम से होके उस एटम से होके तो वो गुजरेगा, लेकिन वहां पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है ना थोड़ी सी एनर्जी, तो वहां पे वो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए वो मिस हो गया, ओके, उस वेव से। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड वेव और ये इंसिडेंट वेव, ओके। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम, वो भी लिख देते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइक हम इंसिडेंट वेव इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं वेव्स, उसके बाद क्या होता है, वहां पे सर्टेन बैंड्स वहां पे मिस होता है, ओके, उसको ये कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन वेव, ओके, ये हुआ। उसके बाद फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखते हैं, ये मैंने आपको जस्ट बताया था।
ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और एनर्जी भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्या है इन्होंने 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होगा यहाँ पे, ये होगा हमारा वेवलेंथ। तो यहाँ पे लैम्डा दिया है और सी का हमें पता ही है, तो पहले क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या होगा, पहले ये लिखिए इक्वल टू hc बाई लैम्डा। फाइन, यहाँ पे इक्वल टू h न्यू। ये न्यू क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइक c इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक 4000 इंटू 4000 इंटू 10⁻⁻10 ना, एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻⁻10 होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा अराउंड 7.5 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व करके देखो, और देखो यहाँ पे ये आंसर आया था कि नहीं आया था। फाइन, यहाँ पे कुछ डाउट है, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे क्या था, इजी क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द फोटो। एनर्जी का इक्वेशन ये तो है ना। अब क्या करना है, हमने न्यू पहले निकाला, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले न्यू निकाला, वेवलेंथ निकालना था क्योंकि यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा। फाइन, या फिर लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू, ये भी हो सकता है। फाइन, यहाँ पे क्या था, न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, यहाँ पे हमने सॉल्व किया और यहाँ पे ये आ जाएगा। देखिए एनर्जी कैलकुलेशन इक्वल टू h क्यू। h का वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 ना, -34 इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁴, 6.626 इंटू, यहाँ पे ये सॉल्व करो, 7.5 इंटू 10⁻⁻20। यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 4.969 इंटू 10⁻⁻19 राइट। यहाँ पे फिर से करती हूँ, यहाँ पे क्या था, हमने कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम क्या है, हमारा वेवलेंथ है। राइट, अब वेवलेंथ क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का हमें ऑलरेडी पता है, c का वैल्यू। तो हमने क्या किया, पहले फ्रीक्वेंसी निकाला, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या था, c बाई लैम्डा, राइट। c बाई लैम्डा सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल गया, इसमें हमने एनर्जी का इक्वेशन था उसमें सब्स्टिट्यूट किया, और ये फाइनल आंसर भी मिल गया। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Calculate the energy of पहला चैप्टर मोल कौन से वन मोल कितना था या फिर वैल्यू कितना था वन मोल का 6.023 into 10 raised to 23 ना 23 पार्टिकल
1 मोल ऑफ प्रोटॉन, पहले एक का निकालते हैं तो उसका क्या होगा, राइट, इक्वल टू h न्यू। अब फ्रीक्वेंसी तो पहले इन्होंने दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे 6.626 into 10 raised to minus 34 into 5 into 10 raised to 14 ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें आंसर आ रहा है 33.130, फाइन। 33 पॉइंट इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 10 raised to minus 20 मिल जाएगा, फाइन। ये एनर्जी है सिर्फ एक फोटॉन का। अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेट करते हैं 1 मोल ऑफ फोटॉन। अब 1 मोल ऑफ फोटॉन में कितना होगा पार्टिकल्स, 1 मोल इक्वल टू 6.023 into 10 raised to 23। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ फोटॉन इक्वल टू ये एक फोटॉन होगा, यहाँ पे 1 मोल तो 33.130 into 10 raised to minus 20 into 6.023 into 10 raised to 23। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा राउंड 10 raised to 3 फाइन। यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है ये 198.7, यहाँ पे आ रहा है वैल्यू 198.7। यहाँ पे देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पे देखो फिर से बताती हूँ, यहाँ पे क्या करना था हमें, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन, 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसीज। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है, इक्वेशन है इक्वल टू h न्यू, पहले ये फाइंड आउट कर लिया, वो भी एक फोटॉन का, सिर्फ एक फोटॉन का एनर्जी होता है ये। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है 1 मोल, 1 मोल मतलब 6.023 into 10 raised to 23, राइट। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 मोल का निकाल लेंगे, फाइन। इसमें कुछ डाउट है नहीं ना, ओके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। Calculate the wavelength and frequency of a photon. Having an energy of 2 electron volts. ओके, यहाँ पे दिया है हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 into 10 raised to 19 joules minus 19 joules, फाइन। यहाँ पे हमें ये दिया है, यहाँ पे हमें ये ओके, यहाँ पे क्या करना है हमें, एक तो वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हैविंग द एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एनर्जी दिया है, ओके। यहाँ पे मतलब हम क्या करते हैं, हम एनर्जी निकालते थे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से, फाइन। अब यहाँ पे उल्टा करना है, यहाँ पे क्या दिया है, एनर्जी दिया है लेकिन एनर्जी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया है ना, किसमें दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे। हम यूजुअली किसमें फाइंड आउट करते हैं, जूल्स में, तो इसको पहले जूल्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है आपको, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यहाँ पे कितना 1.602 into 10 raised to minus 19 joules। तो यहाँ पे निकालते हैं एनर्जी, निकाल
लगाते हैं, एनर्जी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइन, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको जूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻90, इसका वैल्यू कितना आएगा? देखो एक बार, इसका वैल्यू आता है अराउंड 3.204 ना, 3.2045, यहाँ पे वैल्यू है 3.204 इंटू 10⁻⁻15 एनर्जी तो मिल गई है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी तो मिल गई, क्या तो इजी है, यहाँ पे एनर्जी मिला है। पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, उसके बाद उस फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ फाइंड आउट करो। फाइन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इक्वल टू h न्यू, e क्या है, यहाँ पे इक्वल टू 3.204 इंटू 10⁻⁻19 ना, इक्वल टू h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 है ना, इंटू हमारा न्यू। तो न्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐसे ले लो, 3.204 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10⁻34 इक्वल टू न्यू। अब न्यू का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके आता है अराउंड 5 इंटू 10⁻14 सेकंड। ओके, यहाँ पे इतना वैल्यू आता है न्यू का। आप एक बार सॉल्व करके देखो कितना आता है। ओके, यहाँ पे 0.5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 0.5 इंटू, यहाँ पे देखोगे तो 0.5 इंटू 10⁻15 आना चाहिए, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया 5 इंटू 10⁻14। अब क्या करना है, इस न्यू से वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। फाइन, इस न्यू से हमें क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई न्यू। फाइन, c का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना, डिवाइडेड बाई न्यू कितना, यहाँ पे 5 इंटू 40। देखो आपका आंसर कितना है, मुझे तो आया है अराउंड 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फाइन, यहाँ पे मुझे आ रहा है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से नोट कर लो। तो देखो
रेज टू -9 हो जाएगा। ओके, पहले यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू hc बाई लैम्डा। फाइन, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है। ओके, यहाँ पे क्या होगा 6.626 into 10 raised to -34 into 3 into 10 raised to 8 divided by इसको हो जाएगा 400 into 10 raised to -9, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 400 into 9 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 raised to -9। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम होता तो क्या होता है 10 raised to -10। फाइन, अब इसे सॉल्व करने से हमें मिलता है अराउंड 4.969 into 10 raised to -19 जूल्स। फाइन, यहाँ पे इसे सॉल्व करो और देखो कि कितना वैल्यू मिल रहा है। ओके, यहाँ पे ये हुआ। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे देखो कि अब क्या करना है, हमें 100 वाट ऑफ बल्ब इज मोनोक्रोमैटिक है। ओके, इतना वेवलेंथ इमिट कर रहा है, या मतलब 100 जूल पर सेकंड। तो ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वल टू total energy divided by energy of one photon, है ना। total energy divided by energy of one photon। अब total energy क्या है, energy of one photon क्या है। अब total energy यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इतना 100 वाट, यहाँ पे 100 जूल्स है, और हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, एनर्जी ना। ये एनर्जी क्या होगा, लाइक एक फोटोन का, यहाँ पे कितने फोटोन्स एमिटेड हुए वो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल एनर्जी कितना हुआ डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब ये है, ये एनर्जी वन फोटोन है ना। टोटल एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। तो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसका आएगा 100 डिवाइडेड बाय 4.969 into 10 raised to -90 joules। ओके, ये हुआ। फाइन, यहाँ पे क्या था, पहले फिर से बताती हूँ। पहले क्या क्या था, इन्होंने बोला कि 100 watts of bulb emits monochromatic light of wavelength 400 नैनोमीटर। मतलब 100 वाट का एक बल्ब होता है, वो एमिट करते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। देन अब इन्होंने पूछा नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे। अब ये इसका मैक्सिमम था। अब हमने क्या किया, एनर्जी ऑफ वन फोटोन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। एनर्जी ऑफ वन फोटोन यहाँ पे हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। वो कितना है, hc बाई लैम्डा। यहाँ पे h का वैल्यू, c का वैल्यू लैम्डा, 400 into 10 raised to -90। यहाँ पे नैनोमीटर है तो 10 raised to -9 मीटर, एंगस्ट्रॉम है तो 10 raised to -10 मीटर। ये दोनों वैल्यू याद रखो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। फाइन, हमने ये निकाला, ये एनर्जी किसका, लाइक एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अगर 1 मोल होता तो क्या होता, इनटू Na होता ना, इनटू ये यहाँ पे सिर्फ 1 मोल है, यहाँ पे सिर्फ 1 फोटोन है। ओके, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने इमिटेड हुए, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी कितना था, 100 वाट। वो भी किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, जूल्स में, है ना। 100 वाट इक्वल टू 100 जूल पर सेकंड। ओके, वो हुआ 100 जूल पर सेकंड, यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे ये हुआ, और कितने फोटोज मिले हमें, अराउंड मिले 20 into 10 raised to 90 per second। यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 10 raised to 20 per second। फाइन, यहाँ पे वैल्यू लिखना। ओके, इसमें कुछ डाउट है, यहाँ पे इतने फोटॉन्स रिलीज
हो रहे हैं पर सेकेंड में 20 इंटू 10⁻20। ओके, यहाँ पे क्या था 100 cos 12 में जो 400 नैनोमीटर में जो वेवलेंथ यहाँ पे मोनोक्रोमैटिक लाइट एमिट कर रहा है वो पर सेकेंड में 2 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स एमिट कर रहे हैं। जरा सोचिए 2 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इतना छोटे छोटे जो एनर्जी होता है वो एमिट करते हैं पर एक सेकेंड में। ओके, ये क्वेश्चन हुआ, ये तो इम्पोर्टेंट है तो रखो याद रखोगे, मार्क करके रखो नोटबुक में। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find out the energy of photons of radiation with wavelength with 5000 angstrom। आई थिंक ये भी इजी है, डायरेक्टली पूछा है ना ये एनर्जी यहाँ पे वेवलेंथ में दिया है तो क्या होगा इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू सी क्या है 3 इंटू 10⁻8 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 5000 एंगस्ट्रॉम तो क्या होता है 5000 इंटू 10⁻10 यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 सॉल्व करो करिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे तो आ रहा है यहाँ पे वैल्यू 3.97 इंटू 10⁻90 जूल। फाइन, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे क्या आ रहा है फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन विद वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट दिया है यहाँ पे एच सी लैम्डा, सॉल्व की और ये आंसर मिल रहा है। ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये हुआ नहीं। अब क्या करेंगे, अब पहले तो इस वेवलेंथ को कन्वर्ट करो मीटर में, फाइन।
10⁻⁻17 जूल। ओके, अब क्या करना है, देखो पिछले में हमने सेव किया था ना कितने फोटोन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या करना है, उसमें क्या है, उसमें 100 वाट की लाइट थी, उसमें 100 वाट की बल्ब थी जो 400 नैनोमीटर एमिट कर रहा था। अब ये क्या करना है, हमें नंबर ऑफ फोटोन्स से भी निकालना है, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय ये एनर्जी ना, ये वैल्यू ना, वैल्यू ऑफ वन फोटोन, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फोटोन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे वैल्यू ऑफ वन फोटोन या फिर एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यहाँ पे टोटल एनर्जी सिर्फ 1 जूल, वहां पे कितना था 100 जूल, क्योंकि वो 100 वाट का एक बल्ब था। ओके, यहाँ पे वहां पे क्या था 100 वाट का बल्ब था, यहाँ पे 1 जूल था, ये टोटल एनर्जी कितना है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 4.9698 into 10⁻⁻17, तो कितना आएगा वैल्यू 17 नहीं आएगा ना अराउंड, तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे वैल्यू आ रहा है 2 into 10⁻16 per second, मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या था पिछले क्वेश्चन में 100 वाट की बल्ब थी, 100 जूल्स का टोटल एनर्जी और कितना एमिट कर रहा था वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4000 पिकोमीटर मतलब। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड लिखते हैं। ओके, एमिटेड पर सेकंड कितना है 2 into 10⁻16। ओके, अब बाकी बचा